आज हम मिलते हैं शिवम नाट्यालय के छोटे छोटे बच्चों से। एक अजीब सा बदलाव देखा है आज के समय में, जहाँ फिल्मी डांस और बॉलीवुड डांस या वेस्टर्न डांस इतने बढ़ते जा रहे हैं। उस दौरान हमारे जोधपुर के छोटे बच्चे क्यों भरतनाट्यम की ओर इतना अग्रसर हो रहे हैं, क्यों इतने जोश के साथ सीखते हैं, क्यों अपने गुरु की डांट खाने को तैयार रहते हैं, इन्हीं सब का कुछ हम जवाब पाएंगे इन बच्चों से। तो पहला क्वेश्चन मेरा रिया के साथ है। रिया, आप बताओ, आप किस क्लास में पढ़ती हो और कब से सीख रही हो? मैं रिया डागा कक्षा 4th ए में पढ़ती हूँ। मैं 3 साल से सीख रही हूँ और 3 साल से जब मैं सीखा था तब 2 साल कोरोना में चले गए, इसलिए मेरे को बहुत दुख है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ इस डांस को कैसे आप मैनेज करते हो? मैम, मैं थोड़ी देर पढ़ाई करती हूँ, फिर डांस की एक बार उसे रिवाइज करती हूँ और प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, तो घर में कैसे आपकी दिनचर्या रहती है? मतलब डांस को आप एक पार्ट ऑफ लाइफ समझते हो या उसके लिए अलग से मेहनत करते हो, या डेली डांस के साथ साथ ही अपने दिनचर्या चलती है? कैसे मैनेज करते हो? मैम, मैं रोज प्रैक्टिस के साथ पढ़ाई भी करती हूँ। ठीक है, और कोई बच्चा है कुछ बोलना चाहता है? नाम बताओ। मेरा नाम मनस्वी धूत है। मैं 4th F में पढ़ती हूँ। कैसा लगता है आपको? आपको बॉलीवुड डांस अच्छा लगता है कि भरतनाट्यम अच्छा लगता है? मेरे को भरतनाट्यम अच्छा लगता है। लेकिन ये बताओ कि मैडम तो बहुत ज्यादा डांटती हैं आपको। फिल्मी डांस में तो मजा भी आता है, गाना चलता है और आप सबके साथ डांस करते हो। ये भरतनाट्यम तो इतने स्टेप्स टफ होते हैं और आपको डांट भी बहुत पड़ती है, नो डाउट। तो आपको बुरा नहीं लगता, या आप घर जाके नहीं लगता कि नहीं हमको नहीं सीखना, हम मजे से अपने फिल्मी डांस सीखेंगे और एंजॉय करेंगे लाइफ को? नो मैम, क्यों नहीं लगता ऐसा? मुझे भरतनाट्यम अच्छा लगता है। गुड, बहुत अच्छी बात। और कोई बच्चा बताएगा कि वो कैसे मैनेज करता है अपनी क्लास के साथ, पढ़ाई के साथ और गुरु की डांट के साथ? क्योंकि स्कूल में भी डांट पड़ती है और स्कूल का पढ़ाई पढ़ाई भी बहुत कठिन होती है, और फिल्मी डांस सीखना तो एक तरह से एंजॉय होता है, लेकिन भरतनाट्यम तो एक एक स्टेप्स में इतनी बारीकियां होती हैं, मुद्रा, श्लोक। तो क्या आपको श्लोक मुद्रा अच्छी लगती है? क्या आप मेडिटेशन यहाँ करते हैं? आप यहाँ मेडिटेशन भी करते हैं? यस मैम। तो मेडिटेशन आपको अच्छा लगता है? सहज योग करते हैं, सहज योग श्री माता जी निर्मला देवी का, जिसमें हमारी कुंडली शक्ति राइज होती है, और जब हमारी कुंडली शक्ति राइज होती है तो आपको वाइब्रेशन भी आते हैं। तो किसी ने वाइब्रेशन को महसूस किया है? यस मैम। बताइए कैसा महसूस हुआ? मैम, जब कहते हो कि अपने शरीर के सेंटर में वो अटेंशन देना है, तो मैम मेरे को सेंटर में कुछ ऐसा वो लगता है। और फिर मैम सिर पे कुछ, मैम जब आप बोलते हो जमीन पे हाथ रखो और एक मिनट, भरतनाट्यम सीख रहे हो? मैम मेरे को भरतनाट्यम सीखना बहुत अच्छा लगता है और ये मैं आगे चल के इसको मेरी हॉबी बनाऊंगी और मैं बाहर जाके इसको परफॉर्म भी करूंगी। बहुत अच्छी बात है। और कोई बच्चा है कुछ बोलना चाहता है? कैसा लगता है आपको? मुझे भरतनाट्यम बहुत अच्छा लगता है। और क्या बोलते हैं, आपने जैसा पूछा था कि भरतनाट्यम जैसे आप अलग लगते हैं बच्चों को, तो मुझे अलग नहीं लगता। मुझे प्राउड होता है कि मैं भरतनाट्यम सीखती हूँ। और जब हमारे स्कूल में ऐसी कलाएं होती है तो मैं उसमें ज़रूर परफॉर्म करती हूँ और अपना नेतृत्व देती हूँ। मतलब आपका भरतनाट्यम सीखने से स्कूल में भी आप अच्छी पोजीशन में रहते हो और आपको एक रिस्पेक्ट मिलता है। हाँ, क्या बोलना चाहते हो? मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं आपसे सीखती हूँ। अच्छा, मुझसे सीखते हो, ये अच्छा लगता है आपको। और कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है? घर में आपने कैसे जाके अपनी मम्मी को एक एक स्टेप्स दिखाते हो? कोई बच्चा बोलना चाहते हैं? हाँ बोलो। मैम, मैं रोज जो भी सीखती हूँ मैम, हमेशा मैं मेरी मम्मी को दिखाती हूँ। मेरे पापा तो परेशान हो जाते हैं देख देख के। अच्छा, परेशान हो जाते हैं पापा देख देख के। ओके, आप इसके भरतनाट्यम जब आप सीखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब भरतनाट्यम में थक गए और फिल्मी डांस लगा के हम डांस करें? नो मैम। बिल्कुल नहीं लगता नो ऐसा। मैम, भरतनाट्यम एक डिसिप्लिन डांस है। भरतनाट्यम से हम फिट एंड फाइन रहते हैं। और कुछ स्पेशली कुछ बोलना चाहता है कोई?
मैम एक्चुअली भरतनाट्यम से मुझ में बहुत चेंजेस आए, क्योंकि पहले जब मैं एक्सरसाइज मतलब अभी भरतनाट्यम में स्ट्रेचिंग होती है, तो पहले जब मैं भरतनाट्यम नहीं सीखती थी तो मुझे स्ट्रेचिंग करने में वो प्रॉब्लम आती थी, तो लेकिन अब मुझे नहीं आती है। और मैं बोलती हूँ मम्मी को कि आप मतलब दिखाती हूँ कि देखिए मैं ऐसा कर सकती हूँ और स्ट्रेचिंग कर सकती हूँ। और कई बातें ऐसी आप लोगों को पता होती हैं जो आपके मम्मी या पेरेंट्स भी नहीं जानते भरतनाट्यम से लेके, क्योंकि भगवान शिव का डांस है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पता होती है लेकिन आपके घर में नहीं पता, तो क्या आप घर जाके बताते हो कि मैम ने कभी कोई ऐसी कोई घटना कोई किसी ने बताई हो तो मुझे बताए कि कोई बात आपको मैम ने बोली जो अच्छी लगी हो और घर जाके आपने अपने पेरेंट्स को समझाया हो। बोलो। मैम मेरे मम्मा पापा को लगता है कि मैं शिव जी का डांस सीख रही हूँ, तो बहुत गर्व की बात है, और मैं उन्हें बताती हूँ तो वो कहते हैं बहुत अच्छा। अच्छा, कोई श्लोक करके दिखा सकता है? एक्चुअली आपने भी पूछा था कि कैसा लगता है, तो मेरे पापा को अब ध्यान बताते हो, तो एक बार क्या बोलते हैं, मैंने उनको ध्यान बताया था तो उन्होंने बोला था कि ये नॉलेज बहुत अच्छा है, क्योंकि ध्यान करना उनको भी नहीं पता था कि कैसे करते हैं, तो मैंने उनको बताया था तो उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा होता है ध्यान करना। आप लोग जो यहाँ पे करते हो क्लास में, आप लोग भरतनाट्यम सीखने के साथ साथ सहज योग मेडिटेशन भी करते हो, तो आप लोगों को कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। तो अपना कोई एक्सपीरियंस बताओ कि कैसे फील होता है और घर जाके आप उसको कैसे समझाते हो? मैम जब आप धरती पे हाथ दोनों रखने के लिए कहते हैं, तो मैम हाथ रखने से मेरे को कुछ खिंचाव सा हाथ पे महसूस होता है, और मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें मेरे को बहुत वो लगता है, और सर पे भी कुछ ठंडी ठंडी हवा ऐसा कुछ लगता है। क्योंकि हम सहज योग करते हैं, ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होते ही श्री माता जी की कृपा से हमें वाइब्रेशन आते हैं हाथों में ठंडा और सिर में। ये आपकी अनुभूति आपने महसूस किया है और आपने घर में जाके क्या बताया अपने पेरेंट्स को, आप बताइए। मैंने घर पे जाके मेरे पापा को बताया कि सारे जो भी आप स्टेप्स बताते हो कि धरती पे हाथ रखना, और मैंने वो सब भी बताया कि मुझे क्या क्या वाइब्रेशंस फील होते हैं, जैसे जब आप बोलते हो धरती पे हाथ रखो तो हाथों में ठंडा ठंडा लगता है, और जैसा लगता है जैसे सब कुछ धरती में जा रहा है मेरे। और जब ऊपर सिर से आप बोलते हो ना दबाते हुए फिर करना होता है, तो ऊपर फिर गरम गरम हवा जैसा हो जाता है, तो फिर वो बताया मैंने पापा को कि वाइब्रेशन। क्या बोला, कैसा लगा? पापा को बहुत अच्छा लगा। पापा ने बोला कि ये जो उनको भरतनाट्यम पसंद ही नहीं है एक्चुअली, तो उन्होंने बोला कि ये जो पार्ट जो तूने बताया ना अभी, तो ये बहुत अच्छा है कि मैम करवाती है मेडिटेशन, और ये सब बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छी बात है। और कोई बताएगा कि किसने कैसी फीलिंग किया? मैम मेरे को भी जब धरती पे हाथ रखते खिंचाव होता है हाथ में, और जब सर पे हाथ रखते गरम गरम हवा आती है। ओके। और आपको कंसंट्रेशन हो जाता है, ध्यान लग जाता है? यस मैम। और ऐसा लगता है कि अब बैठे रहो, उठो नहीं? यस मैम। और आपको ऐसा भी लगता है कि अब सारी दुनिया खत्म, मैं यस मैम। यस मैम। एकदम शांति जैसा लगता है। बिल्कुल शांति लगती है। यस ये मैम। बहुत अच्छी बात है। ये मेडिटेशन जो है बेटा, ये आपका एक होता है ना कि जब हम एक बीज को धरती में डालते हैं, फिर हमको उसको पानी देना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है, तो वो बीज धीरे 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 पेड़ बन जाता है। उसी तरह से श्री माता जी के सामने जब भी हम बैठते हैं ध्यान करने, तो हमारी कुंडली शक्ति जो होती है वो जागृत होने लगती है, और वो जागृत होकर खुशी से ऊपर आना चाहती है। और यहाँ का जो ब्रह्मरंध्र है, यहाँ श्री माता जी का स्थान है, तो यहाँ से वो ऊपर डिवाइन पावर में जाके मिल जाती है, तो उसको बोलते हैं आत्मा से परमात्मा का मिलन हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना होता है कि पेड़ तो बीज तो डल गया हमारे अंदर, लेकिन उसको सींचना पड़ता है। तो सींचेंगे कैसे? जब हम सुबह शाम उसको रेगुलर अपने लाइफ में उसको अपनाएंगे और ध्यान करेंगे, तो धीरे धीरे वो हमारे अंदर एकदम बढ़ जाएगा और हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म होगी। और हम जब हम सुबह शाम उसको रेगुलर अपने लाइफ में उसको अपनाएंगे और ध्यान करेंगे, तो धीरे धीरे वो हमारे अंदर एकदम बढ़ जाएगा और हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म होगी और हम एक डिवाइन पर्सनालिटी बन जाएंगे। और कुछ कैसा लगता है बेटा आपको? मैम हम जब मेडिटेशन करते हैं और हमारा ध्यान बादलों की तरफ जाता है, तब हम एकदम स्ट्रेसलेस हो जाते हैं, और हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बादलों से आती है, और नेगेटिव एनर्जी सारी धरती में खिंच जाती है। बहुत सुंदर बात बोला, बहुत सुंदर। और कोई का एक्सपीरियंस कुछ
बहुत अच्छी बात है कि आप लोग भरतनाट्यम के साथ साथ मेडिटेशन भी कर रहे हो और साथ में एक्सरसाइज जो व्यायाम होता है वो भी आपका होता है। तो कुल मिला के हमारा एक जो शिवम नाट्यालय है ये पूरा छोटे छोटे बच्चों को एक सही तरीके से ग्रोथ दे रहा है। एग्री हैं आप लोग सब इस बात से? ओके, ठीक है। जय श्री माता जी। जय श्री माता